अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है शाम का टाइम और ग्रॉसरी वगैरह मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब कामों से तो मैं फ़ारिग हो ही गई हूँ, तो मैं ग्रॉसरी ले आती हूँ। रोज़ की तरह मौसम नहायत ही खुशगवार और ठंडा और हसीन सा हो रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और आपको तो मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। और मेरी क्या, मेरे पूरे ही घर वालों की सभी की तबीयत ख़राब थी। सब लोग तबीयत ख़राबी से उठे और उसके कुछ दिनों बाद फिर सबको दोबारा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस यही गरम सरद इसी तरह चल रहा है और मौसम जो है खुशगवार है और ये इतना हसीन मंज़र लग रहा था सूरज डूबने का कि मैंने सोचा कि ये मैं आपके लिए जो है इसको शूट कर लूँ, ताकि आप लोग भी देखें कि मंज़र जो है वो इतना खूबसूरत है। बस ग्रॉसरी वगैरह मैंने सारी ख़रीद ली थी और काफ़ी थकावट भी हो गई थी और टाइम भी काफ़ी सारा गुजर गया था। तो बस फिर हम लोग ग्रॉसरी वगैरह लेकर घर में आ गए थे और अभी तो मैंने सारा सामान टेबल पे रख दिया था और मैं सुबह जो 2000 है इसको उसकी years जगह पे later. रखूँगी। और ये जी है सुबह का टाइम और मैं आज जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मासी के आने से पहले पहले जो फ्रिज वगैरह है वो मैं अपना साफ़ कर लूँ, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी वगैरह रखना था और फ्रिज में भी सारा सामान और सब्जियां वगैरह रखनी थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसके आने से पहले ये सारा सफाई का काम कर लूँ, ताकि फिर वो बाद में बर्तन वगैरह धो लें। बस फटाफट से मैं अपना फ्रिज वगैरह सारा साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं फ्रिज के अंदर का सामान रखूँगी। साथ ही मैंने अपने जो बेसन था उसके लिए मैंने एक लिक्विड मंगवाया था, क्योंकि बेसन के जो साइडों में से जो सीमेंट था वो झड़ चुका था और बस वो जो है ना वहाँ से पानी लीक हो रहा था। और चूँकि कैबिनेट्स वगैरह नए बने थे तो मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर जो है लकड़ियाँ वगैरह ख़राब हो जाए। तो मैंने ये दराज से एक लिक्विड मंगवाया था जिसमें ये था कि ये लीकेज जो है वो बिल्कुल जो है उसको रोक देगी। तो फिर मैं अब उसको वही ब्रश की मदद से लगा रही थी ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए, और ताकि जब फिर बाकी के सारे काम हो तो उस वक्त तक ये जो लिक्विड जो है वो लीकेज वाला वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए। ग्रॉसरी वाला में सारा सामान मैंने जो है वो अंदर किचन में पहुंचा दिया था और ये जो था वो सब्ज़ी वगैरह का सामान था जो मैं जब ग्रॉसरी सेट कर लूँगी तो उसके बाद फिर सब्ज़ियां वगैरह काटूँगी भी और उसको सेट करके फ्रिज में रखूँगी। अब मैं फटाफट से अपने सारे बॉक्सेस में जो है अपने सारा सामान जो है वो रख रही हूँ। जो मुझे खोल के रखना था वो डब्बे में मैं वो खोल के डालूँगी। चावल वगैरह सब जो है वो मैंने खोल के डाल दिए थे, आटा डाल दिया था, साथ ही में सारी दालें वगैरह डाल दी थी। और जो सामान मेरा पहले ही डब्बों में रखा हुआ था वो मैं उनको पहले यूज़ करूँगी और यूज़ करने के बाद फिर मैं सारे नए पैकेट्स जो है वो खोलूँगी। बस फटाफट से मैं अपना सारा ग्रॉसरी रखने का सारा काम जो है वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि फिर मासी भी आने वाली थी तो उससे भी मुझे काम करवाना था। तो फिर मुझे यही था कि मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम जो है वो वाइंड अप करूँ ताकि उसके आने से पहले मैं फ्री हो जाऊँ। ग्रॉसरी वगैरह का सब सामान मेरा अल्लाह का शुक्र है सब सेट हो गया। सारा काम मेरा मासी के आने से पहले पहले वाइंड अप हो गया है। बस आज तो मैं जल्दी ही खाना जो है वो बना लूँगी। अब इसके बाद मैं फटाफट अपने खाना बनाने की तैयारी करूँगी। साथ ही साथ मैंने पालक वगैरह जो थी वो भी काट ली थी और उसको मैंने उबाल लिया था और उबालने के बाद अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको प्यालों में डाल दूँगी और उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। इससे मुझे ये आसानी होगी कि जब मैं पालक गोश्त वगैरह बनाऊँगी तो मुझे ये गला हुआ पालक जो है वो मिलेगा, ताकि जब मैं सिर्फ जब चिकन वगैरह भून लूँगी तो फिर ये पालक डाल दूँगी तो उससे ये फिर मेरा सालन जो है वो जल्दी बन जाएगा। और आज खाने में मैं बना रही हूँ चने और अंडों का सालन। चने मेरे बॉईल किए हुए पहले ही फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए थे, वो मैंने निकाल लिया था। साथ ही मैंने प्याज ग्राइंड कर लिया था, टमाटर ग्राइंड कर लिया था। प्याज को मैंने हल्का हल्का ब्राउन किया, साथ ही इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह से भूना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक मिर्च हल्दी और गर्म मसाला डाल के मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनूँगी। दूसरी तरफ मैंने अंडे को उबालने के लिए चढ़ा दिया था। इसके बाद मैं अंडे को जो है छिलके उतार के तल लूँगी और जब ये मसाला मैंने भुना हुआ होगा तो मैं इसमें चने डाल दूँगी और चने डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी और उसको हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। गला हुआ तो था ही वो, बस वो ये है कि मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा।
इसके बाद मैं इसमें अंडे डाल दूँगी और उसको हल्की आंच पे रख दूँगी। ऑयल ऊपर आ जाएगा और मैं इसमें हल्का हल्का हरा धनिया जो है वो छिड़क दूँगी। बस मेरा मज़ेदार सा अंडे और चनों का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी हो गया है ये शाम का टाइम और मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और आज मैंने बच्चों की फरमाइश पे जो है वो बर्गर बना रही थी। पैटी में तो मैं ग्रोसरी में लेकर आई थी तो फिर वो मैंने जो है हल्का हल्का जो है ग्रिल पैन में ग्रिल कर लिया था। बर्गर में मैंने पैटी के अलावा चीज़ डाल दिया था, ऑलिव डाला था, साथ ही मैंने इसमें लेटस डाल दिया था और मायोनीज़ और केचप वगैरह डाल के अच्छा सा बर्गर बनाया था। और फिर हमने ये चाय के साथ खाया और बर्गर जो था वो बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ पे डेज़ी और शेडो जो है वो वॉक के लिए आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और जो है मज़े से अपनी दुम हिला रहे थे और वॉक करते हुए आगे जा रहे थे। इन डॉग के आने की वजह से मेरा काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ज़ाहिर है इनके लिए रोज़ाना खाना भी रेडी करना होता है और फिर मैं मेड के साथ मिलकर इनको खाना खिलाती हूँ और इसके बाद जो है बच्चे इनको वॉक कराने के लिए लेकर जाते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई इन डॉग से क्योंकि मैंने बच्चों से ये कहा था कि मैं बिल्कुल भी कोई ज़िम्मेदारी इनकी नहीं उठाऊंगी मगर खाना भी मुझे ही बना कर देना होता है और साथ में फिर सफाई वगैरह भी मेड के साथ मिलकर मुझे ही करवाना होता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और मैं अपने बेटों से कह रही थी कि भाई इनको वापस लेकर जाओ मगर वो जो है मान ही नहीं रहे थे। और मुसलसल जो मेरा बेटा था वो बहाने यही कर रहा था कि हाँ आज ले जाता हूँ, कल ले जाता हूँ, मगर मेरी यही कोशिश थी कि भाई किसी तरह से इनको ले जाओ। और जी आज बन रहे हैं गर्मा गर्म बकरे के पाए। मैं कितने हफ्ते से जो है जो गोश्त का ऑर्डर कर रही थी तो साथ ही मैं पाए का ऑर्डर करती थी मगर उनका यही कहना होता था कि नहीं जी पाए जो है वो ख़त्म हो गए। सुबह भी किया तब भी यही जवाब और शाम को किया तो तब भी यही जवाब। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं 3 हफ्ते से मैं आप लोगों को पाए का ऑर्डर कर रही हूँ और आप लोग जो है पाए मुझे दे ही नहीं रहे। सर्दियाँ जब गुजर जाएंगी तब आप लोग मुझे बकरे के पाए देंगे। तो उन्होंने इस दफ़ा जो है मुझे कहा नहीं इस दफ़ा आप पाए जो हैं वो आप ले लें। तो बस मैं जो है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और तबीयत भी ख़राब थी तो बस ये दिल चाह रहा था कि बकरे के पाए का जो है वो शोरबा खाया जाए। तो मैं यहाँ पे मसाला भून रही थी और मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया था, उसको मैंने हल्का हल्का ब्राउन किया, इसमें लहसुन अदरक डाला, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला ये सारी चीज़ें डालकर मैंने मसाले को भूना। और भूनने के बाद जो है अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पाए और पाए डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और उसको गलने के लिए चढ़ा दूँगी। उसके बाद मेरे पाए जो हैं वो गर्मा गर्म रेडी हो जाएंगे और साथ ही मैं मंगवाऊंगी तंदूर की रोटियां और हम खाएंगे खाना। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।